बात अगर महागठबंधन की करें तो उसमें जो एक अंतर्कलह चल रही है उसकी गुत्थी सुलझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इस सिलसिले में बाकायदा हम अशोक गहलोत की अगर बात करें तो वो इस वक्त बिहार पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होगी। अशोक गहलोत को गठबंधन की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। लालू राबड़ी से मुलाकात कर चुके हैं अशोक गहलोत। महागठबंधन में जो फ्रेंडली फाइट दरअसल है, अभी कुछ देर पहले जब तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को लेकर जब बात की गई कि ऐसी कई सीटें हैं, ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर आमने सामने हैं महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं या जो दल हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, कल हर सवाल का जवाब मिलेगा क्योंकि बाकायदा जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी होने वाली है। महागठबंधन की हार तय है। उधर सम्राट चौधरी ये कटाक्ष कर रखे हैं, ये प्रहार कर रहे हैं महागठबंधन को लेकर। तो ये तस्वीर कुछ निकलकर जो आ रही है और महागठबंधन में जिस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई है कि 12 ऐसी सीट है जहां पर कहीं पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, आरजेडी वर्सेस वीआईपी है, तो अब साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो माले के साथ उनकी फाइट देखने को मिल रही है। फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है, वहीं सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि महागठबंधन की हार तय है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत बिहार की जनता जानती है विकास और विनाश को। लालू जी की अराजकता को भी जानती है, गुंडा राज को भी जानती है, अपराधीकरण को भी जानती है और नीतीश जी के सुशासन को भी जानती है, मोदी जी के विकास मॉडल को भी जानती है। पटना एयरपोर्ट उतरिएगा, उसी से आपको विकास दिखता है। तो ये जनता बिहार की बहुत होशियार है। बिहार की जनता एक एक चीज को समझती है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि महागठबंधन आपसी स्वार्थ का गठबंधन है, जबकि अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में फ्रेंडली फाइट से कोई बड़ी समस्या नहीं है। कोई भी गठबंधन जो है वो विरासत की जो है वो धमक से नहीं बल्कि वसूलों की चमक से चलता है। अब ये जो गठबंधन है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है, ना इसमें कोई वसूल है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीतियां हैं और चौतरफा जो है शून्य बटा सन्नाटा है। और हर जो है वो इनका साथी जो है वो एक दूसरे को जो है वो गिराने की कपट में लगा हुआ है। और अगर इस गठबंधन को भी समझना और सीखना है तो इनको जो है मोदी जी को सुबह से शाम तक ये कोसते रहते हैं, इनको मोदी जी से जो है वो सबक लेना चाहिए। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को मैसेज होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। और ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 सीटों पर। आपने समझे वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी जो कल शाम तक का वक्त है, मेरे ख्याल 243 सीटें हैं, उससे 5 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है, वो इसको बहुत बड़े रूप में देंगे। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन किया है, बिहार के मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन के नाम से पहचान रहे हैं। दिलीप जायसवाल के आरोपों पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में महागठबंधन की जीत तय है। देखिए, जिस तरह से महागठबंधन ने सीट का बंटवारा और उम्मीदवार का चयन किया, बिहार की जनता और मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन और इस नाम से जान रही है। जिस तरह से इन लोगों ने आपसी मतभेद और टिकट बंटवारे में जो चाल चरित्र चेहरा अपना दिखाया, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जो महागठबंधन सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन बिहार का सरकार नहीं चल। नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार, हर तरह के खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग
आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ है। अच्छा, ये हर चुनाव से पहले की बात है। हमने इस तरह से हरियाणा में भी वहां पर देखा और यही कारण है कि जीतते जीतते हार जाती है कि आपसी सिरफुटौवल अंतरकलह जो है वो किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। उत्कर्ष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उत्कर्ष, अब अशोक गहलोत जब वहां पर पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है कि ये असंतोष जो व्याप्त है, ये सिरफुटौवल जो मचा हुआ है, ये वाकई में शांत हो पाएगा? और बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी कोशिश जरूर है कांग्रेस की कि जो सिरफुटौल खासतौर पर बिहार में चुनाव के वक्त नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक हो सके। हालांकि इसको लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल की जाएगी महागठबंधन के द्वारा, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सबसे पहली रैली जो है उसमें खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो एक साथ नजर आने वाले हैं। कोशिश ये है कि एनडीए के सामने एक मजबूत गठबंधन को खड़ा किया जा सके, लेकिन अब तक जो सिरफुटौल है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये मजबूत गठबंधन अब कितना मजबूत रह पाएगा वो देखना होगा। नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी बिहार से, और उसी गठबंधन को पूरी तरीके से बिहार टूटता हुआ देखता नजर आ रहा है। एक तरफ जरूर अशोक गहलोत और खासतौर पर पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरार पूरी तरीके से नजर आ रही है। जो ऑडियो प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के वायरल होता है वो भी बताता है कि किस तरीके की अंतरकलह पार्टी के अंदर है, और आरजेडी में संजय यादव की क्या भूमिका खासतौर पर नेताओं को उनसे अलग कर रही है, तमाम चीजें जो है वो साफ हो चुकी है। आपने बिल्कुल चेक का उत्कर्ष, अब ये मंथन जो चल रहा है, अमृत निकलता है, विष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव पहले ही निकल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।